सीता उपनिषद शांति पाठ। हे पूज्य देवों, हम कानों से कल्याण सुने, आंखों से कल्याण को देखें, अंगों तथा देह के द्वारा तुम्हारी स्तुति करते रहें, और देवताओं ने हमारे लिए जो आयुष्य नियत कर दिया है उसे भोगें। महान कीर्ति वाला इंद्र हमारा कल्याण करे, सबको जानने वाले उषा देव हमारा कल्याण करें। जिसकी गति रोकी ना जा सके ऐसे गरुण देव हमारा कल्याण करें, और बृहस्पति हमारा कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति। देवताओं ने प्रजापति से पूछा, सीता कौन है, उसका रूप क्या है? तब प्रजापति ने उत्तर दिया, सर्वप्रथम होने के कारण सीता को प्रकृति कहती है। प्रणव का भी वह कारण है, इसलिए इसको प्रकृति कहती है। विष्णु माया भी सीता है, जिसे विश्व बीज कहा जाता है, और माया भी अक्षरता, सत्यता और अमरता को तथा वाक शक्ति को प्रदर्शित करता है। देवी की माया अव्यक्त है, और जो अक्षर ई द्वारा व्यक्त होती है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। माला, मोती और अन्य श्रृंगार से अलंकृत है। वे शक्ति रूपिणी होकर इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और साक्षात शक्ति के रूप में प्रकट होती है। उनकी इच्छा शक्ति से युक्त स्वरूप भी 3 प्रकार का है। श्री देवी, भूदेवी, नीला देवी के रूप से वे मंगल रूपिणी, प्रभाव रूपिणी तथा चंद्र, सूर्य, अग्नि के रूप में अत्यंत तेजमय होती हैं। वे चंद्र रूपिणी होकर औषधियों को पुष्ट करती हैं। वे कल्प वृक्ष, लता, गुल्म, पुष्प, पत्र, फल तथा औषधियों, महौषधियों के स्वरूप को प्रकट करने वाली हैं। उसी चंद्र रूप में देवताओं को महस्तोम यज्ञ का फल देती है। अन्न द्वारा प्राणियों को और अमृत द्वारा देवताओं को वे ही तृप्त करती हैं। वे ही सब लोगों को प्रकाशित करती हैं। दिवस, रात्रि, निमेष, घड़ी, पक्ष, मास, ऋतु, अयन और संवत्सर आदि के भेद से मनुष्य को शतायु प्रदान करती हुई स्वयं प्रकाशित होती है। निमेष से परार्थ तक तथा विलंब और शीघ्रता के भेद से परिपूर्ण कला चक्र तथा जगत चक्र आदि के भेद से काल के सभी अंग प्रत्यंग उन्हीं के स्वरूप हैं। इसलिए वे प्रकाश स्वरूपा और काल स्वरूपा हैं। वे अग्नि रूप वाली होकर प्राणियों को अन्न जल आदि के सेवन एवं पान करने के निमित्त भूख प्यास रूप से, देवताओं को मुख रूप से, वनस्पतियों को शीतोष्ण रूप से और काष्ठों के भीतर बाहर नित्य और आदित्य रूप से अवस्थित है। अपने श्री देवी के रूप में 3 प्रकार का रूप धारण करने वाली सीता जी सब लोगों की रक्षा के हेतु प्रकट होती है। उस समय उनका स्वरूप लक्ष्मी रूप में दिखाई देता है। जो देवी जलमय समुद्रों से युक्त सप्तद्वीपा पृथ्वी के रूप में 14 भुवनों की आश्रय भूता होती हुई प्रणव रूप में प्रकट होती है, उनके उस स्वरूप को भूदेवी कहा गया है। जो देवी सब औषधियों और प्राणियों के पोषणार्थ सर्वरूपा होने वाला तथा विद्युन माया के समान मुख वाली होकर नीला देवी के रूप में व्यक्त होती है। वही आदि शक्ति सब भुवनों के नीचे जल के रूप में और भुवनों के लिए आधारमय होती है। भगवान श्री हरि के मुख से सीता जी का क्रिया शक्ति रूप नाद रूप में प्रकट हुआ। उस नाद से बिंदु और बिंदु से ओंकार व्यक्त हुआ। ओंकार से परे राम वैखानस पर्वत है, जिसके कर्म और ज्ञान से संबंधित अनेक शाखाएं हैं। उस पर्वत पर सर्वार्थ व्यक्त करने वाला
वे त्रय स्वरूप आदि शास्त्र है। वही ऋक, यजु और सामात्मक शास्त्र कार्य सिद्धि के लिए 4 नामात्मक हो जाता है। यज्ञ कर्म में देवत्व रूप आदि 3 का उपभोग होने के कारण उन वेदों की 3 ही गणना करते हैं। चौथा, अथर्वांगिरस वेद उन तीनों वेदों का ही स्वरूप है। ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 109, सामवेद की 1 सहस्त्र तथा अथर्व की 5 शाखाएं कही जाती हैं। इनमें प्रथम वैखानस मत ही प्रत्यक्ष दर्शन माना है। इसलिए ऋषिगण वैखानस का स्मरण किया करते हैं। ज्ञानी पुरुष वेदों के साथ कल्प, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, इन 6 वेदांगों तथा अयन, मीमांसा और न्याय शास्त्र का विस्तार, इन तीनों उपांगों आदि का भी अध्ययन करती है। इतिहास, पुराण, वास्तुवेद, धनुर्वेद, गांधार वेद तथा आयुर्वेद, ये 5 उपवेद हैं। इन सबके साथ ही व्यापार, दंड, नीति, एक परतत्व में स्थित आदि विषयों से समन्वित स्वयं प्रकट हुए विभिन्न शास्त्र हैं। प्राचीन काल की बात है, वैखानस ऋषि के हृदय में भगवान विष्णु की वाणी व्यक्त हुई। वही वाणी वेद त्रय के रूप में कल्पित हुई। वैखानस ने उस वाणी की संख्या रूप में इस प्रकार प्रकट किया कि ब्रह्ममय रूप को धारण करने वाली क्रियाशील ही भगवान की साक्षात शक्ति है। भगवान की इच्छा मात्र वह संसार के विभिन्न रूपों को प्रकट करती हुई दिखाई पड़ने वाले इस संसार में स्वयं व्यक्त होती है। वह शांत और तेजोमय, कृपा स्वरूपा और शासनमय, व्यक्त अव्यक्त की कारणभूता, भगवान की अनुगामिनी, उनसे अभिन्न, प्रभु आश्रिता, कथनीय एवं अकथनीय रूप वाली, निमेष, उन्मेष, उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, तिरोधान और अनुग्रह आदि की सामर्थ्य वाली तथा अविनाशिनी होने से साक्षात शक्ति कही जाती है। सीता जी का इच्छा शक्ति रूप भी त्रिविध है। वे ही योग शक्ति प्रलय काल में विश्राम के निमित्त भगवान के दक्षिण पक्ष पर श्री वत्स की आकृति में विश्राम करती हैं। वही भोग रूपा शक्ति ही वे कल्प वृक्ष आदि 9 निधियों में निवास करने वाली हैं। वे भगवत भक्तों की इच्छा अथवा अनिच्छा पूर्वक भी नित्य नैमित्तिक कर्म से यज्ञ आदि कर्म, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, चिंतन, समाधि आदि के द्वारा उपासना करने वालों को उपभोगार्थ विभिन्न भागों को संपादित करती हैं। वही भगवत विग्रह के पूजन आदि की सामग्रियों, तीर्थ जलों, अन्न, रसों आदि का भी संपादन करती हैं। श्री सीता जी का वीर शक्ति रूप 4 भुजाओं से युक्त है। उनके हाथों में वर मुद्रा, अभय मुद्रा और 2 कमल सुशोभित हैं। किरीट मुकुट से और अन्य अलंकारों से अलंकृत है। 4 श्वेत हाथी रत्न जटित कलशों के द्वारा अमृत जल से उनका अभिषेक करती हैं। सब देवता उनके चारों ओर खड़े हैं तथा ब्रह्मादिक उनकी स्तुति करती हैं। अणिमादि ऐश्वर्यों से संपन्न लक्ष्मी रूपा सीता की कामधेनु वंदना करती हैं। वेद शास्त्र भी देव रूप में उनकी स्तुति करती हैं। अप्सराएं और देवांगनाएं उनकी सेवा कर रही हैं। राका और सिनी वाली देवियां छत्र पकड़े खड़ी हैं। हिलादनी और माया चंबा डुला रही हैं तथा स्वहा और सदा पंखा कर रही हैं। भृगु आदि महात्मा उनका पूजन कर रहे हैं। सूर्य और चंद्र दीपक रूप में वहां प्रकाश कर रहे हैं। तुम्र और नारद आदि उनके गुणगान में व्यस्त हैं। वे महादेवी दिव्य सिंहासन पर स्थित अष्टदल कमल पर विराजमान हैं। वे ही सब कार्यों और कारणों की विधायिका हैं। उन्होंने
दिव्य आभूषणों से अपने को अलंकृत किया हुआ है। वे देवताओं द्वारा पूजी जाती है प्रसन्न नेत्रों से अवस्थित वीर लक्ष्मी है। इस प्रकार भगवान से पृथक उनका ध्यान करना चाहिए।